पावर के खेल में अनदेखा किया जाना किसी भी हार से भी बदतर है। असरदार बनने के लिए सबसे पहले लोगों का ध्यान खींचना जरूरी है। जितनी ज्यादा नजरें आप पर होंगी उतनी ही ज्यादा आपकी पावर बढ़ेगी। यही लॉ 6 का असली मतलब है। हर हाल में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचो। दिखना सिर्फ दिखावा नहीं है, ये पावर की जान है। पुरानी कहावत याद है ना, कोई पब्लिसिटी बुरी पब्लिसिटी नहीं होती। हालांकि ये हमेशा सच नहीं होता, लेकिन ये एक जरूरी बात बताता है। चर्चा में बने रहना, चाहे वो विवादों से ही क्यों ना हो, अनदेखा किए जाने से बेहतर है। अगर ध्यान से किया जाए तो विवाद भी एक जबरदस्त हथियार बन सकता है। ये नियम हमें समझाता है कि पावर रोशनी में ही फलती फूलती है। ये एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी कहानी बनाने के बारे में है जो लोगों का ध्यान खींचे और चर्चा का विषय बने। ये दिखने, सुने जाने और याद रखे जाने की कला में महारत हासिल करने के बारे में है। मशहूर शोमैन पीटी बर्नम तमाशे की ताकत को अच्छी तरह समझते थे। वो जानते थे कि भीड़ को खींचने के लिए आपको उन्हें कुछ असाधारण, कुछ ऐसा देना होगा जो उनकी कल्पनाओं को कैद कर ले और उनके जहन में घर कर जाए। वो अपने सर्कस के सिर्फ टिकट नहीं बेचते थे, वो अनुभव बेचते थे। बर्नम लोगों में उत्सुकता जगाने में माहिर थे। वो आम लोगों की अजीबोगरीब और अनोखी चीजों के लिए दीवानगी को समझते थे और वो इसका फायदा उठाने से नहीं डरते थे। वो जानते थे कि विवाद लोगों को अपनी तरफ खींचने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है और वो इसे अपनाने से पीछे नहीं हटते थे। उनके तरीके शायद अलग थे, लेकिन उनके नतीजे बेमिसाल थे। बर्नम की विरासत लोगों का ध्यान खींचने की ताकत का एक सबूत है। आज भी उनका नाम तमाशे और भव्य मनोरंजन का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि दिखने के लिए आपको अलग दिखने, निडर होने और लोगों को ऐसा शो देने के लिए तैयार रहना होगा जिसे वो कभी न भूलें। मामूली शुरुआत से उठकर सम्राट बनने वाले नेपोलियन बोनापार्ट समझते थे कि छवि कोई सतही बात नहीं बल्कि पावर का एक जरिया है। उन्होंने खुद को अजेय दिखाने की एक आभा बनाई, खुद को शाही ठाट बाट से घेर लिया। उनके चित्रों को सोच समझकर इस तरह बनाया गया था कि उनमें पावर और अधिकार दिखे। नेपोलियन का हर सार्वजनिक रूप एक सोची समझी परफॉर्मेंस होता था। वो प्रतीकों और हाव भाव की ताकत जानते थे। वो समझते थे कि लोगों की वफादारी हासिल करने और उनका सम्मान पाने के लिए उन्हें नेतृत्व के विचार को खुद में उतारना होगा। वो लोगों की धारणा को आकार देने और अपनी पावर को मजबूत करने के लिए अपनी छवि का इस्तेमाल करने में माहिर थे। उनका राज हालांकि अंततः उनकी ही महत्वाकांक्षाओं के कारण खत्म हो गया, लेकिन छवि के रणनीतिक इस्तेमाल का एक बेहतरीन उदाहरण है। नेपोलियन की कहानी हमें याद दिलाती है कि पावर सिर्फ आपके कामों में ही नहीं होती, बल्कि इसमें भी होती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। पॉप आर्ट के दिग्गज एंडी वॉरहोल ने प्रसिद्धि के विचार को ही एक कला का रूप दे दिया। वो मीडिया के जमाने में स्टारडम के आकर्षण को समझते थे और इसका बखूबी इस्तेमाल करते थे। उन्होंने मशहूर कहा था कि भविष्य में हर कोई 15 मिनट के लिए दुनिया भर में मशहूर होगा, और डिजिटल युग में क्षणिक प्रसिद्धि के उदय की भविष्यवाणी की थी। वारहोल ने मास मीडिया की ताकत को अपनाया, इसका इस्तेमाल अपनी कला और अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए किया। वो समझते थे कि दोहराव, विवाद और मशहूर हस्तियों से जुड़ाव साधारण चीजों को भी कला के स्तर तक पहुंचा सकते हैं। उनके काम ने कला और प्रसिद्धि की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी, उच्च संस्कृति और लोकप्रिय संस्कृति के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। वारहोल की विरासत हमें याद दिलाती है कि प्रसिद्धि अपने आप में पावर का एक रूप हो सकती है। उन्होंने हमें दिखाया कि मीडिया और स्टारडम के तरीकों को समझकर कोई भी धारणा को आकार दे सकता है और एक अलग तरह का प्रभाव हासिल कर सकता है। सेक्शन 5, ध्यान के आधुनिक उस्ताद एलोन मस्क और पर्सनल ब्रांडिंग की पावर। आज के डिजिटल युग में पर्सनल ब्रांडिंग सबसे जरूरी हो गई है और एलोन मस्क इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने एक दूरदर्शी उद्यमी, एक अथक अन्वेषक और मानवता के भविष्य के एक चैंपियन के रूप में एक अलग सार्वजनिक छवि बनाई है। टेस्ला से लेकर स्पेसएक्स तक उनके उपक्रम सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, बल्कि उनके भव्य विजन के मंच हैं। मस्क सोशल मीडिया की ताकत को समझते हैं। वो ट्विटर का इस्तेमाल अपने लाखों फॉलोअर्स तक सीधे पहुंचने के लिए करते हैं, पारंपरिक मीडिया चैनलों को दरकिनार करते हुए और अपनी कहानी खुद बताते हैं।
वो उत्तेजक होने, बहस छेड़ने और लोगों को कयास लगाने से नहीं डरते। मस्क की सफलता सिर्फ उनके तकनीकी आविष्कारों में ही नहीं, बल्कि लोगों की कल्पनाओं को मोहित करने की उनकी क्षमता में भी है। उन्होंने खुद को महत्वाकांक्षा, बदलाव और प्रगति की निरंतर खोज का प्रतीक बना लिया है। सेक्शन 6, विवाद को पूंजी बनाना, कान्ये वेस्ट और रणनीतिक विघटन की कला। रैपर और उद्यमी कान्ये वेस्ट ने अपना करियर विवादों पर बनाया है। वो समझते हैं कि मीडिया की भीड़ में कभी कभी ध्यान खींचने का सबसे अच्छा तरीका नियम तोड़ना, परंपराओं को चुनौती देना और बहस छेड़ना होता है। उनके सार्वजनिक बयान, जो अक्सर चौंकाने वाले और अप्रत्याशित होते हैं, उन्हें सुर्खियों में बनाए रखते हैं। वेस्ट के तरीके की आलोचना भी होती है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने विवाद को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल कर ली है। वो समझते हैं कि नकारात्मक ध्यान का भी इस्तेमाल प्रासंगिक बने रहने और चर्चा को हवा देने के लिए किया जा सकता है। उनका करियर इस विचार का प्रमाण है कि ध्यान की अर्थव्यवस्था में विवाद एक शक्तिशाली मुद्रा हो सकती है। हालांकि वेस्ट का उदाहरण एक चेतावनी भी है। सोची समझी रणनीति और खुद को नुकसान पहुंचाने के बीच एक बारीक रेखा होती है। सेक्शन 7, रहस्य का आकर्षण, लेडी गागा और रहस्य की ताकत। अपने अजीबोगरीब पहनावे और नाटकीय प्रदर्शन के लिए जानी जाने वाली पॉप आइकन लेडी गागा रहस्य की ताकत को समझती है। वो शायद ही कभी सीधे इंटरव्यू देती हैं या अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा खुलासा करती है। ये सोची समझी रहस्यमयता उनके आकर्षण को बढ़ाती है, उन्हें अंतहीन आकर्षण और अटकलों का विषय बनाती है। गागा का संगीत और व्यक्तित्व मानदंडों को चुनौती देने और व्यक्तित्व को अपनाने के बारे में है। उनकी वेशभूषा, जो अक्सर अजीबोगरीब और उत्तेजक होती है, सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं होती। वे आत्म अभिव्यक्ति और कलात्मक दृष्टि के बयान हैं। खुद को लगातार नए रूप में ढालने की उनकी क्षमता उनके प्रशंसकों को कयास लगाती रहती है और यह सुनिश्चित करती है कि वो एक सांस्कृतिक शक्ति बनी रहे। गागा का करियर जानकारी से भरी दुनिया में रहस्य की ताकत को उजागर करता है। अपनी निजता की सावधानी पूर्वक रक्षा करके और अपनी कहानी पर नियंत्रण रखकर वो रहस्य की एक आभा बनाए रखती हैं, जो लोगों को और जानने के लिए उत्सुक रखती है। सेक्शन 8, ध्यान के नुकसान, प्रसिद्धि के जाल से बचना। हालांकि ध्यान पावर के लिए जरूरी है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। बिना किसी स्पष्ट रणनीति के सिर्फ ध्यान खींचने के लिए ध्यान आकर्षित करना उल्टा पड़ सकता है। अगर ध्यान से प्रबंधित न किया जाए तो नकारात्मक ध्यान विनाशकारी हो सकता है। ज्यादा दिखने से लोग थक सकते हैं और आपका प्रभाव कम हो सकता है। सबसे बड़े नुकसानों में से एक है प्रचार के लिए विषय को नजरअंदाज करना। अंततः स्थायी पावर कुछ मूल्यवान देने से आती है, चाहे वो एक अनोखी प्रतिभा हो, एक सम्मोहक दृष्टि हो या किसी गंभीर समस्या का समाधान हो। ध्यान एक साधन होना चाहिए, न कि लक्ष्य। याद रखें, लक्ष्य सिर्फ दिखना नहीं है, बल्कि सही कारणों से याद किया जाना है। सुर्खियों में अपने पल का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और इसे एक बड़े उद्देश्य को रोशन करने दें। सेक्शन 9, निष्कर्ष, ध्यान आकर्षित करना, भाग्य को आकार देना। जिंदगी के इस बड़े रंगमंच पर हम सभी ध्यान के लिए होड़ कर रहे कलाकार हैं। जो लोग ध्यान आकर्षित करने, धारणा को आकार देने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं, वही प्रभावशाली पदों पर पहुंचते हैं। वो समझते हैं कि दिखना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत है। लेकिन याद रखें, ध्यान एक दोधारी तलवार है। ये अच्छे या बुरे के लिए, निर्माण या विनाश के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे समझदारी से, एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ और इसके संभावित नुकसानों की गहरी समझ के साथ इस्तेमाल किया जाए। लॉ 6 के सिद्धांतों को अपनाकर, ध्यान और धारणा की बारीकियों को समझकर आप अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं।